नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल जो ईरान का अटैक था, हमला था, जो भी कह लें, इज़राइल के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। जिस चीज़ का इंतज़ार था बहुत समय से, वही हुआ। बहुत से लोग तो सोच रहे थे शायद ईरान बहुत प्रैग्मैटिक देश है, अटैक नहीं करेगा। इज़राइल और अमेरिका की शक्ति बहुत है, एयर पावर हो या ग्राउंड फोर्सेस हों या टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। इन सब के बावजूद ईरान ने कल लगभग 200 मिसाइल के साथ वहाँ पे अटैक किया। ईरान का कहना ये है कि उसने 3 मिलिट्री बेस जो थे उनको टारगेट किया है और उनको हिट किया है, वहाँ पे डैमेज हुआ है। लेकिन इज़राइल का कहना ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इधर-उधर थोड़ा बहुत शार्पनर्स गिरे हैं जो आयरन डोम उनको रोकने में, यानी इज़राइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको रोकने के में कामयाब रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने अब जो रिलीज़ किए हैं अपने वीडियो के फुटेज भी रिलीज़ कर दिए कि जहाँ पे ये अटैक हुआ। आज के दौर में बातें छिपती नहीं हैं, इसलिए कि इतने लोग होते हैं, सबके पास हर वक़्त कैमरा उनके जेब में होता है। 1 मिनट में लोग अपलोड कर देते हैं। बहरहाल जो भी है वो तो समय बता देगा सब बातें। दूसरी बात ये है कि क्या का और इज़राइल का, अमेरिका का, इन दोनों का और ईरान का क्या ऑब्जेक्टिव है? कोई भी वार होती है तो उसका कोई एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन्हीं के ऑब्जेक्ट पूरे करने की लोग कोशिश करते हैं। इज़राइल का ये है कि उसका बहुत साफ है, इज़राइल और अमेरिका का है, उनका मानना ये है कि रिजीम चेंज ईरान में होना चाहिए। ये रिजीम उनको पसंद नहीं है, ये रिजीम जो है उसको वो लोग कहते हैं कि ये आतंकवाद को सपोर्ट करती है, आतंकवादी है। और ये रिजीम जो है इसके बहुत से प्रॉक्सी हैं, आतंकवादी संगठन। इज़राइल का कहना ये है कि ये आतंकवादी संगठन जो है, जो इज़राइल को लगातार क्षति पहुँचाते रहते हैं। और ये तभी कंट्रोल में आएगा जब तक कि ईरान के ऊपर अटैक ना हो, ईरान में रिजीम चेंज ना हो। ईरान इसके अलग कहता है, ईरान कहता है कि हमने तो बदला लिया है, हमने कोई इज़राइल पे अटैक कभी नहीं किया। इज़राइल ने ही ईरान की धरती पे बहुत से अटैक किए हैं, उनके साइंटिस्टों को मारा है, उनके इस्माइल हानिया जो कि हमास के बड़े लीडर थे, उनकी हत्या ईरान के अंदर आके की, उनकी एम्बेसी में वहाँ पे दमस्कस में, यानी सीरिया के अंदर अटैक करके उनके सीनियर जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, उनकी हत्या की। इस तरीके से लगातार आरोप। अब ये अ, तो रिजीम चेंज मसला है ईरान के लिए। अब देखना ये है कि क्या रिजीम चेंज संभव होगा। इसलिए कि हमने पहले भी देखा, अमेरिका ने रिजीम चेंज तो कर दी इराक में, मगर ये कि प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए। और दूसरी बात ये देखना पड़ेगा क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस पे अलग अलग मत है लोगों का। बहुत से लोगों का मानना ये है कि ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर उनका और बड़ा मकसद ये भी है कि वो उस पूरे क्षेत्र में जितने ईरान के समर्थक ग्रुप हैं, जिसको कि ईरान कहता है कि ये सब जितने हैं, ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, यानी रेसिस्टेंस ग्रुप है। इज़राइल का जो बढ़ता हुआ जुल्म जबर है उसके खिलाफ ये बने हैं, और इज़राइल ने जिस से फिलिस्तीन की को आज़ाद करने के लिए ये इनका गठन हुआ है। और ये अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ ईरान के साथ साथ ये भी है, ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको ये ग्रुप भी मानते हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या हूती हो या इराकी मलेशिया, सीरियन मलेशिया, ये सब। हमस की अलग आइडियोलॉजी है, हमस अखवान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी में विश्वास करता है। तो अब ये अ, किस तरीके से होगा, इसराइल ने कहा है वो इसका बदला लेगा, और ये भी कहा है कि ये बड़ी गलती की है।
इसका बहुत सख्त खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा, जो कल उसने अटैक किया ईरान के ऊपर। इस तरह की बातें आई। अमेरिका ने भी वार्निंग की है, चेतावनी दी है ईरान को भी, और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी कहा है कि इसका भुगतान भरना पड़ेगा, अंजाम बुरा होगा। और उन्हीं ने कहा है कि उनके जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स या फिर उसके अलावा जो उनकी डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सब काफ़ी सक्रिय हैं उस पूरे क्षेत्र में। और उसने ये भी कहा है कि वो लोग ईरान के जो जो असेट्स हैं, यानी मिलिट्री या इकोनॉमिक एसेट्स जो है, उनको क्षति पहुंचाए। ईरान का कहना ये है कि वो सबसे पहले जो है, ईरान भी यही बातें कर रहा है, उसका भी कहना ये है कि वो मिलिट्री और उसके जो इकोनॉमिक एसेट है उसको टारगेट कर सकता है। अब ईरान का के अलावा इसराइल ने भी कहा है कि वो भी इनके ऑयल सप्लाई, ऑयल डिपोज, रिफाइनरीज, इंस्टॉलेशन जितने हैं वो ऊर्जा से जुड़े हुए, उनको टारगेट करेगा और साथ में और दूसरी जगहों पे भी करेगा। और कहा है कि बहुत जबरदस्त अटैक होगा। ये कोई नई बात नहीं है, आप सब इन सब बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब दूसरी तरफ उसकी हिजबुल्लाह से भी लड़ाई चल रही है, साथ में हमास से भी के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। वहाँ भी कल का 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मरे हैं। हिजबुल्लाह के साथ भी कुछ जगहों पे आज जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों ग्रुप्स में। ये लोग कोशिश कर रहे थे अंदर आने की, और हम हिजबुल्लाह का कहना ये है कि इनको उन्हीं ने पीछे ढकेल दिया है। और ईरान भी बार बार अपनी ये कह रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है इनके हमले के लिए। देखिए, ये अमेरिका का जो बेसिक गेम प्लान है वो रिजीम चेंज का तो है ही, हम सब जानते हैं। वो इसको वो छिपाते भी नहीं, वो कहते भी हैं कि ये बहुत ऑप्रेसिव रिजीम है, अपनी जनता पे भी जुल्म कर रही है, और क्षेत्र में भी इसने टेरर फैला रखा है, आतंक, और इसको रिजीम को जाना चाहिए। उनका पहला प्रोग्राम ये था कि सैंक्शंस लगा के रिजीम को कमजोर करो और फिर उसके बाद रिजीम। मगर ईरान में ऐसा नहीं हुआ। सैंक्शन के बाद भी ईरान ने काफी तरक्की कर ली। यूरोपियन स्टैंडर्ड का उन्हीं ने अपना वो बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और बाकी सर्विसेज। आप देखिए वहाँ जाके बिजली, पानी, सब चीज़ का बहुत बेहतरीन, हॉस्पिटल्स, ये सब उनके बहुत हाई स्टैंडर्ड के हैं। और साथ में उन्हीं ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस साइंसेज, न्यूक्लियर साइंसेज, स्पेस साइंसेज, सब में उनका काफ़ी एडवांस प्रोग्राम चल रहा है। अब दूसरा रिजीम चेंज, इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग रिजीम है उसको चेंज करना आसान काम नहीं। हाँ, अमेरिका, इजराइल के पास इतनी ताकत जरूर है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके बहुत से मिलिट्री एसेट्स को ये डैमेज कर सकते हैं, और पूरी कोशिश होगी डैमेज करने की, जैसे इराक में हुआ था। शॉक एंड ओ, मैसिव ब्लिट्स, मैसिव स्ट्राइक्स वहां पे इजराइल करेगी। देखना ये है कि क्या अमेरिका सीधा आएगा। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने उसके जो फौजी ठिकाने हैं उनके ऊपर अटैक किया तो उसको डिफेंड करने के लिए उसकी फौज जो है वहां पे मौजूद है, सेना वहां पे मौजूद है, और वो उसका बदला लेगा। अब ये देखना है क्या इसराइल अमेरिका मिल के अटैक करते हैं, या पहले इसराइल करेगा बाद में अमेरिकन करेंगे। देखिए, करना तो दोनों को ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ईरान के पास कितना मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह है, ये सब देखने की बात है। गेम प्लान जो है असली वो ये है रिजीम चेंज। और रिजीम चेंज अमेरिका जो चाहता है कि वो उसका दो चीज चाहता है। पहली बात तो ये कि वो ये चाहता है कि उसका ग्रेटर कंट्रोल जो है उस पूरे क्षेत्र में हो। तो वो तभी संभव होगा ईरान में रिजीम चेंज हो। अगर ईरान की रिजीम चेंज होगी तो इराक और सीरिया की भी रिजीम बदलने में इन लोगों को कोई मुश्किल नहीं आएगी। अफगानिस्तान में उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, और उनका एक पैक्ट भी है उनके साथ, तालिबान के साथ। ईरान की रिजीम अगर बदल जाती है और प्रो अमेरिकन रिजीम आ जाती है तो फिर जो अमेरिका है इसका जो वर्चस्व होगा या इन्फ्लुएंस जो होगा, आप सोच नहीं सकते कितना।
पूरे वेस्ट एशिया के। इसलिए कि अगर आप देखें ईरान के बॉर्डर एक तरफ तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिलते हैं और दूसरी तरफ कॉकेशस रीजन यानी अजरबैजान और जो अर्मीनिया और फिर उसके बाद चेचेन और दागिस्तान और बहुत से रिपब्लिक्स हैं 5 के करीब रशिया के अंदर, वहाँ तक इसराइल पहुंच अमेरिकन इसराइली वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बॉर्डर मिलते हैं इराक से और दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ईरान के बॉर्डर मिलते हैं। इराक के बॉर्डर मिलते हैं ईरान से, फिर उसके अलावा कुवैत से, जॉर्डन से, सीरिया से, फिर उसके अलावा सऊदी अरेबिया से, फिर उसके अलावा टर्की से, यानी टर्की तक कंट्रोल आपका हो सकता है। और अफगानिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं बहुत से देशों से, सेंट्रल एशिया के, पाकिस्तान से, और ईरान का भी बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा एरिया इनके पास है, और ये पूरा एरिया में तेल, गैस, मिनरल्स, पता नहीं कितने किस्म के खनिज पदार्थ सब यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे बड़ी मात्रा में सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनका मानना ये है अमेरिका का अगर रिजीम चेंज होती है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को वो कनेक्ट कर देंगे ईरान से, और ईरान की पाइपलाइन से, तो उनका जो तेल है बजाय रशा होते हुए जो यूरोप जाता था, अब वो सेंट्रल एशिया से ईरान, और ईरान से फिर पर्शियन गल्फ होता हुआ यूरोप और अमेरिका चला जाएगा, और तेल के कारोबार भी उनकी कंपनीज को मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ जाए। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की। उन्होंने इससे पहले भी कई जगह पे कोशिश की, इराक ने किया, लेकिन एक बड़ी समस्या जो है ये है कि इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए थोड़ी बहुत तो पब्लिक में सपोर्ट होनी चाहिए। वो सपोर्ट न आपको किसी भी इन देशों में नजर नहीं आता। ये जितने भी देश हैं इस क्षेत्र के, वो सब में बहुत एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली खासतौर से गाजा के बाद से तो पूरी माहौल, यहाँ तक कि मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ पहले भी कई बार कि जो प्रो अमेरिकन रिजीम है, ज्यादातर प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं अरब देश में, मगर वो अमेरिका के जो हित है उसको पूरा करने में उनको काफी दुश्वारियां आ रही हैं, नहीं कर पा रहे। और अब तो वो आजाद होने की भी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा है। ईरान से अच्छे संबंध कर लिए और हम लोग इस पर काफी बात कर चुके हैं, अलग से भी बात करेंगे जल्दी ही। तो वो इजिप्ट उससे चाइना से वेपन सिस्टम बना खरीदने की बात कर रहा है, फाइटर बॉम्बर्स, जेट्स। तो इस तरीके से पब्लिक की सपोर्ट नहीं, और दूसरे जो गवर्नमेंट्स हैं, अरब गवर्नमेंट, वो भी नहीं चाहती कि स्टेटस को डिस्टर्ब, वो भी नहीं चाहती कि वार बढ़े और इस तरह के वो हरकत। अगर ईरान डिस्टेबलाइज्ड होता है या कुछ होता है तो उनके लिए भी बड़ी समस्या है। अगर वार होगी ईरान से तो वो ये भी तय बात है कि उस पूरे रीजन में हो जाएगी। दूसरे अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये चाहते हैं कि इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी बनी रहनी चाहिए। इसराइल भले अटैक करता रहे, लोगों को मारता रहे, जो जी चाहे करे, जेनोसाइड करे, जैसा भी करे, मगर कोई उसका बदला नहीं लेना चाहिए। किसी को बोलने का कोई हक नहीं उसके खिलाफ, न बोल सकता है, न लड़ने का कोई राइट है उसको। वो जितना जी चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को माने या ना माने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये इन ऑक्यूपेशन जो है इनको खाली करना पड़ेगा। ये पैलेस्टीनियन भूमि है बेसिकली, उनको उन्हीं ने वही जो पुराना यूएन रेजोल्यूशन था उसको उन्हीं ने रूलिंग में कह दिया है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ वारंट इशू कर दिए, और यही नहीं बल्कि हमस के भी कई लीडरों के खिलाफ वारंट इशू है। तो ये बहुत मुश्किल है अमेरिकन इजरायली जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना। हाँ, ये जरूर होगा इनका कि इतना डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ईरान के अंदर कर दो कि वो ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए बहुत समय के लिए। लेकिन क्या वो संभव हो पाएगा इतना? इसी के
ये कर सकते हैं, इनके पास जिस तरह की एयर पावर है, वो ईरान के पास नहीं है, जिस तरह के सुपीरियर। लेकिन ईरान भी इस क्षेत्र में और इज़राइल के अंदर और उसके जो एलाइज़ हैं, ख़ासतौर से हिज़्बुल्लाह, हूती, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे, अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेंगे और मैं समझता हूँ चौतरफ़ा जंग होगी, उससे बहुत नुकसान होगा। और ईरान का पूरा प्लान ये है कि तेल की सप्लाई, और इन सब का यही प्लान है, तेल की सप्लाई डिसरप्ट कर दो। और हूती तो का मानना ये है कि सप्लाई चेन जो है, जो यूरोप जा रही है, सामान आ रहा है, तेल जा रहा है, गैस आ रहा है, लाल सागर में उसको डिसरप्ट, तो उसके ऊपर अटैक कर करके उनको, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। मैं बार-बार एक चीज़ कहता हूँ कि एक ही तरीका है कि बातचीत से मसले हल होंगे। युद्ध का काल खत्म हो गया, मोदी जी ने ठीक की है और युद्ध से मसले हल नहीं होते। वियतनाम की वार लड़े, उसमें छोड़ के आना पड़ा उनको, हार हुई। अफगानिस्तान में 22 साल लड़े, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्हें जिससे लड़ रहे थे उसी से उनको संधि करनी पड़ी, एग्रीमेंट करके विथड्रॉ किया। फिर उसके अलावा इराक में बर्बादी तबाही हो गई, सिविल वॉर की चल छिड़ गई, लेकिन ये कि प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए, तो ईरान में कोई सवाल नहीं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे अगर अमेरिकन और इजरायली जो है एक चीज पे राजी हो जाए कि वहाँ पे टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर लें और वहाँ पे जो है पैलेस्टाइन का गठन हो जाए, विड्रॉ करें और वहाँ पे गठन करें, दोनों स्टेट साइड बाय साइड रहेंगी, तभी मसलों का हल हो सकता है। और दूसरा कोई, जितनी देर होगी उतनी प्रॉब्लम आएगी। इसराइल अगर ये सोचता है कि वो इनविजिबल है, उसको कोई छू नहीं सकता, तो वो तो तय हो गया। उसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी को भी चैलेंज कर दिया। इसराइल के अंदर अटैक्स हुए हैं, हिजबुल्ला भी लगातार कर रहा है। ये सही है कि इसराइल जो है वो लेबनान को, बहुत से देशों को दोबारा से तबाह कर देगा, कर सकता है, उसमें क्षमता है, लेकिन वो भी नहीं बचेगा। ये कौन सी लॉजिक है, समझ से बाहर। अमन शांति यही एक सोल्यूशन। आज के इस पॉडकास्ट में कहीं हम जल्दी ही आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आएंगे। हमारे आपसे अनुरोध है कि इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। कम लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत से तैयार करते हैं इसको। आपके हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर